हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और जैसे कि आप वीडियो देख रहे हैं, हम लोग जो हैं वो आपका ले रहे हैं इंडियन पॉलिटी का आर्टिकल नंबर 16। तो ये एक ऐसा आर्टिकल है जिससे काफी क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन स्टेटमेंट के तौर पे आ सकते हैं। तो हमारा जो कंसंट्रेशन रहेगा इस वीडियो में वो आर्टिकल 16 के ही आसपास रहेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। तो जैसे पहला आर्टिकल 16 की जो डेफिनेशन दी गई है वो ये दी गई है कि आर्टिकल 16 इज व्हाट इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, यहां पर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या हो गया? द एम्प्लॉयमेंट विच कम्स अंडर सेंटर गवर्नमेंट, द एम्प्लॉयमेंट विच कम्स अंडर स्टेट गवर्नमेंट एंड द एम्प्लॉयमेंट विच कम्स अंडर यूटी, यूनियन टेरिटरी। ठीक है, तो आर्टिकल 16 ये कहता है कि तीनों में से कोई भी आपका अगर एम्प्लॉयमेंट होगा अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट और अंडर द स्टेट गवर्नमेंट और अंडर द यूनियन टेरिटरी, तो देयर शुड बी अ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। ठीक है, इक्वालिटी मिलेगी, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ठीक है, एक आपका सीधा साधा सिंपल सा आर्टिकल 16 में पहला ये पार्ट दे रखा है। ठीक है, तो अब तक इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसी में लिखें आर्टिकल 16 पैरा 1। ठीक, वो क्या कहता है? देयर शैल बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। ठीक है, इस वर्ड को अंडरलाइन कर लेते हैं। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन इन मैटर रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। अब यहां पे स्टेट का मतलब क्या है? यहां पे स्टेट का मतलब है सेंट्रल गवर्नमेंट की कोई जॉब है या आपके स्टेट गवर्नमेंट की जॉब है। दोनों ही जॉब्स में जब नोटिफिकेशन आएगा, वैकेंसीज आएंगी, तो क्या होगा? देयर शुड बी अ क्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। दोनों को बराबर बराबर क्या मिलेंगे? अधिकार जो है वो यहां पर दिए जाए। ठीक है, आर्टिकल 16 का पैरा 1 ये बात कहता है। नाउ अब बात करते हैं 16 पैरा 2 की। पैरा 2 क्या कहता है? नो सिटीजन कैन बी इनएलिजिबल फॉर और discriminating against any employment or office under the state on the ground only on religion, race, caste, sex, descent, place of birth, residence or any of them. For example, अगर मैं इसको एक एक करके प्रूव करने की कोशिश करूं इस 16 पैरा 2 को, कि मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट के आपके ऑफिस में या स्टेट गवर्नमेंट के आपके ऑफिस में वैकेंसीज निकली हैं। नाउ इन वैकेंसीज को जो है फुलफिल करने के लिए आपके तमिलनाडु से भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, आपके नॉर्थ ईस्ट से भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं। तो ये वैकेंसीज ये कह के इनको मना नहीं कर सकते कि यू आर कमिंग फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट और यू कमिंग फ्रॉम पर्टिकुलर रेस और कमिंग फ्रॉम द पर्टिकुलर रीजन। या ये वैकेंसीज सिर्फ आपके मेल के लिए नहीं होंगी, इनको फीमेल जो है वो भी भर सकती है। या ऐसा नहीं दे सकते कि ओनली कैन मेल कैन अप्लाई, ओनली कैन फीमेल कैन अप्लाई, बट ऐसा नहीं है। तो 16 पैरा 2 इस तरीके के डिस्क्रिप्शन को साफ साफ क्या करता है? मना करता है। ठीक है, तो ये आपका 16 पैरा 2 हो गया। नाउ आर्टिकल 16 पैरा 3। ठीक है, पैरा 3 में क्या है? द पार्लियामेंट इज नॉट प्रिवेंटेड, ये प्रिवेंटिव फॉर मेकिंग एनी लॉ टू प्रिस्क्राइब रेसिडेंस एज अ रिक्वायरमेंट फॉर सेंट्रल इन एम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट टू ऑफिस अंडर द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट और यूनियन। यानी कि जैसे आपने देखा होगा कि कुछ आपकी जॉब्स स्टेट गवर्नमेंट निकालती है जिसमें द रूल ऑफ डोमिसाइल दिया होता है। ठीक है, तो डोमिसाइल में क्या होता है? जैसे कि आपकी कुछ जॉब्स आपकी ग्रुप बी की हो गई, मैक्सिमम क्या सारी जॉब आपकी ग्रुप सी की हो गई और आपके ग्रुप डी की होगी। तो मेन तौर पर ग्रुप सी और ग्रुप डी की जो जॉब होती है वो उन्हीं स्टेट में रहने वालों के लिए ये प्रोविजन स्टेट गवर्नमेंट कर सकता है। ऐसा जो एम्पावरमेंट है उसको 16 पैरा 3 में इस तरीके से दिया गया है कि पार्लियामेंट कैन नॉट प्रिवेंट फॉर मेकिंग एनी लॉ, मतलब स्टेट गवर्नमेंट को ऐसे लॉ बनाने से रोक नहीं सकती है। ठीक है, तो जैसे हमारे बात करें आरओ की, एआरओ एग्जाम की बात करें, ठीक है, या ग्रुप सी के एग्जाम की बात करें, तो उसमें डोमिसाइल का रूल इसी तरीके से इंप्लीमेंट किया जाता है। नाउ 16 पैरा 4 की बात करते हैं। द स्टेट इज नॉट प्रिवेंटिव फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट और पोस्ट इन फेवर ऑफ बैकवर्ड क्लास। ठीक है, इन फेवर ऑफ बैकवर्ड क्लास। ठीक है, तो बैकवर्ड क्लास को जो रिजर्वेशन मिलता है गवर्नमेंट जॉब्स में वो 16 पैरा 4 के अंडर मिलता है। इसी तरीके से एससी और एसटी को जो रिजर्वेशन मिलता है शेड्यूल ट्राइब को, वो भी आपके 16 पैरा 4 के
अंडर में दिया जाता है। ठीक है, नाउ 16 पैरा 4A में क्या लिखा हुआ है? 16 पैरा 4A में लिखा हुआ है कि द स्टेट इज नॉट प्रिवेंटेड फॉर मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन इन मैटर्स ऑफ प्रमोशन। ठीक है, यानी कि जब प्रमोशन की बारी आती है तो जो आपके एससी हैं या जो आपके एसटी हैं या जो आपके बैकवर्ड क्लास हैं, ठीक है, बीसी कर लो, बैकवर्ड क्लास है, जब प्रमोशन की बारी आती है तो उस केस में भी हम जो रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट है उसको फॉलो अप कर सकते हैं अंडर द आर्टिकल 16 पैरा 4A। और फिर देखो अगला पॉइंट क्या लिखा है, दिस प्रोविजन जो ये 16(4)A was amended by 77th amendment 1995 and later on the 85th amendment 2001 made a modification किया गया in this provision by including the consequential seniority। थोड़ा बहुत सीनियोरिटी को भी इसमें देखने के बाद जो है इस तरीके का प्रमोशन जो फॉर द कैटेगरी ऑफ SC ST OBC है वो दिया जाएगा। उसके बाद आर्टिकल 16 पैरा 4B क्या कहता है, द स्टेट इज नॉट प्रिवेंटिव फ्रॉम कंसिडरिंग द अनफिल्ड रिजर्वेशन वैकेंसी ऑफ अ ईयर एज अ सेपरेट क्लास ऑफ वैकेंसीज। आप इसको सिंपल लैंग्वेज समझो कि आर्टिकल 16 पैरा 4B कहता है किसको, कैरी फॉरवर्ड रूल को, कैरी फॉरवर्ड रूल। ठीक है, कैरी फॉरवर्ड रूल। कैरी फॉरवर्ड रूल जो है उसमें क्या कॉन्सेप्ट है कि अगर मान लो वैकेंसीज आई आपकी किसके लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए या ओबीसी के लिए, और मान लो 2004 में देयर इज नॉट गेटिंग इनफ कैंडिडेट टू फुलफिल दीज एससी एसटी ओबीसी सीट्स, और मान लो 20 सीट्स जो हैं वो क्या हो जाती हैं, ब्लैंक होती हैं, फिल नहीं हो पाती हैं, तो ये कैरी फॉरवर्ड में नेक्स्ट ईयर जो है जब वैकेंसीज आएंगी तो उसमें जुड़ेंगी। और इनकेस अगर वो 50% का भी जो बेसिक आपकी सीलिंग है उसको ब्रेकअप करती हैं वो भी वैलिड माना जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया 16 पैरा 4B। फिर आर्टिकल 16 पैरा 6 जो है उसमें कहते हैं कि 10% रिजर्वेशन फॉर EWS यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन। तो बच्चों इस तरीके से हमने आर्टिकल 16 के सारे पैरा को यहां पर कवर अप किया। कोई भी क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में आए तो आप आराम से इसको कर लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में बताइए।